हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जो कि है ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फॉर्मूलेस की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये क्लास 10th के बेसिक फार्मूले हैं जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं। मैं आपको ये सारे फार्मूले हाथ से बनाना शुरू कराऊँगी कि आप कैसे हर एक फार्मूले को हाथ से बना सकते हो। जैसे कि आपके एग्ज़ाम होते हैं या फिर कोई भी टेस्ट वगैरह होता है क्लास में, तो आप उसमें सारे फार्मूले फटाफट से हाथ से बना के सम को कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलेस का फर्स्ट मेथड बताना जा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो है ये, इसमें मैं अपॉन वाले सारे फॉर्मूले आपको सिखा दूँगी। अपॉन वाले जो सिंपल होते हैं ना, वन वाले, कि कौन सा ऐसा फार्मूला होता है कि साइन की कौन सी वैल्यू होती है जिसके नीचे इज इक्वल्स टू 1/, होता है, वो सिखाने जा रही हूँ मैं आपको। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपने पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, फर्स्ट मेथड में साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, मैंने ये 6 नाम लिए हैं। आप इनके साथ मैं तो ए वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे अब आपकी स्टेटमेंट में या तो ये ए होगा यानी कि एंगल, या फिर होगा ये वर्ड थीटा। मैंने आपको पिछली बार भी सिखाया था कि ये दो वैल्यूज़ में आते हैं, या तो tan ए आएगा या tan थीटा आएगा। सेम, या तो sin ए आएगा या sin थीटा आएगा। तो मैंने ये 6 नाम लाइन वाइज ले लिया। आपने अगर आप हाथ से फॉर्मूला बनाना चाहते हैं ना, तो ये 6 नाम लाइन वाइज ही लेना। तो करना क्या है, सिंपल सी ट्रिक का ध्यान से देखना। पहले वर्ड को आखिरी वर्ड के साथ अटैच कर दिया, यानी कि साइन ए की वैल्यू अपॉन में कोसेक ए, साइन ए की वैल्यू अपॉन में कोसेक ए के इज इक्वल्स टू जाती है। तो इसी फार्मूले को ध्यान से देखते हुए साइन ए इज इक्वल्स टू 1 कोसेक ए। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया? तो अब इसी के उलट अगर कोसेक ए का फॉर्मूला लेना होगा तो वो क्या होगा, वो होगा 1 साइन ए। मतलब मैंने आपको एक एरो से 2 फार्मूले बना के दिखा दिए। एक एरो 2 फार्मूले बन गए हमारे। तो नेक्स्ट है कोस ए और सेक के, मतलब कोस की अपॉन वाली वैल्यू सेक के बराबर है। तो कोस का क्या फॉर्मूला बना, पता चला? अगर पता चल गया कोस का फॉर्मूला ऐसे देख के एरो के साथ ही, तो नीचे वीडियो में आपके कमेंट सेक्शन ऑन है, तो कमेंट सेक्शन ऑन करो। ठीक है, और जल्दी से मेरे को कमेंट करो, और ये ज़रूर कमेंट करो कि आप मेरा वीडियो किस सिटी से देख रहे हो, ताकि मेरे को भी पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। तो कोस ए इज इक्वल्स टू 1 सेक के, समझ गए? तो जो सेक के है उसका क्या फॉर्मूला बन गया, क्या बना उसका, 1 कोस ए, करेक्ट। फोर्थ, अब इस वाले पॉइंट में जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है, ये पॉइंट टैन। टैन जो एक ऐसा वर्ड है जिसकी 2 वैल्यू है। एक तो देखो टैन कोट में चेंज हो रहा है, आपके एरो के अकॉर्डिंग हो रहा है। वेरी गुड, टैन आपका कोट में चेंज हो रहा है। टैन ए इज इक्वल्स टू 1 कोट ए, इसी के साथ कोट ए इज इक्वल्स टू 1 टैन ए। हो गया? याद रखना जो हमारे अपॉन्स वाले फॉर्मूले हैं, अपॉन्स वाले जो सम होता है उसमें टैन एक ऐसा वर्ड होता है जिसके 2 फॉर्मूले होते हैं। टैन एक ऐसा वर्ड है जिसके 2 फॉर्मूले होते हैं। तो पहला फार्मूला तो मैंने आपको सिखा दिया। अब दूसरा फार्मूला इसका क्या है, तो इसका दूसरा फार्मूला कैसे है दिखाती हूँ मैं। बहुत ईजी फार्मूला है, उसके लिए भी एक ईजी ट्रिक बताऊँगी। देखो टैन के ऊपर क्या आ रहा है, साइन ए आ रहा है, कोस ए आ रहा है। तो साइन ए को से लिख के इसके नीचे अपॉन कर दो, बस यही है फॉर्मूला। इसे मैंने फार्मूला नंबर 7 नाम दे दिया है। अगर टैन के 2 फार्मूले हैं तो कोट के भी बेसिकली 2 फार्मूले होंगे, राइट? तो हमारा कोट का क्या फार्मूला बना, इसका उलट, कोस ए अपॉन साइन ए। तो मैंने आपको 6 नाम
3 एरो से पूरे 8 फार्मूले बना के दिखा दिए। अगर ये 8 फार्मूले नहीं पता चले तो आप वीडियो को रिवाइंड करो थोड़ा सा और देखो ध्यान से, आपको समझ आ जाएंगे। आई एम 100% श्योर कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। और अगर आपको समझ आते हैं तो आपने इसकी रिवीजन बार बार करनी है, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ अपने सेकंड मेथड पे। ये था पहला मेथड, जहाँ अपॉन वर्ड, जहाँ ये सिंपल वैल्यूज़ होती है ना, वहाँ ये वैल्यूज़ लगाई जाती हैं। जहाँ साइन होता है सब में, कोसेक के होता है, कोस होता है, सेक के होता है, वहाँ पे ये नॉर्मल ऐसे वैल्यूज़ लगाई जाती है। अब सेकंड में मैं आपको सिखाऊंगी राइट ट्रायंगल। क्या सिखाऊंगी? राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला। वो भी देखना कैसे बनता है, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये राइट ट्रायंगल क्यों है। ये राइट ट्रायंगल इसलिए क्योंकि इसका एक जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। ये लाइन सीधी जा रही है ऐसे स्ट्रेट, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये राइट ट्रायंगल है। ओके, तो ये जो लाइन है हमारी सीधी लाइन जा रही थी, ये है परपेंडिकुलर। अगर इसे हिंदी में बोले तो हिंदी में बोलेंगे शीर्षलंब, और पंजाबी च कहिए तो आप इन्हों कहेंगे लंब। अब ये जो लाइन है ये खड़ी है इस लाइन के बिहाफ पे, इसी लाइन के बेस पे खड़ी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी के ऊपर मैं ये पेन खड़ा कर देती हूँ, तो ये पेन इस कॉपी की वजह से खड़ा है, हवा में खड़ा नहीं हो सकता। तो ये पेन हमारा परपेंडिकुलर हुआ और ये हमारा उसका बेस हो गया कि इस चीज़ के ऊपर ये चीज़ खड़ी हुई है, तो ये है हमारा बेस। बेस को हम हिंदी में आधार कहते हैं, पंजाबी में भी आधार ही कहते हैं, ठीक है। आधार यानी कि, तो ये लाइन ये बच्ची हमारी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम हिंदी में कर्ण के ऊपर कर्ण कहते हैं, पंजाबी में भी हम इसे कर्ण ही कहते हैं। तो अब ये मैंने आपको ट्रायंगल की इंट्रोडक्शन दे दी है, ठीक है। इसको क्या क्या कौन सी वैल्यू को कहते हैं। तो अब एक इजी सा मेथड है, बहुत इजी मेथड, आप ध्यान से सीखना। क्या मेथड है देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। क्या किया मैंने, इस वाले पॉइंट में मैंने 6 नाम लिए और 8 फार्मूले बना के रख दिए आपके सामने। इस वाले सम में मैंने 9 अक्षर लिए। क्या लिए बताओ, देखो इसे देखो, नॉर्मल इनको देखो। PBP यानी कि पंडित बद्री प्रसाद, HHB यानी कि हर हर भोले, SCT सोना चांदी तोले। अगर आपको ये बोलने में डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इसे कोई भी अपनी फ़नी सी कोई भी फुल फॉर्म दे सकते हो, ठीक है। ये मेरा लर्निंग मेथड है, मेरा बच्चों को सिखाने का मेथड भी यही था। जब मैंने साइन को सीखा था तो मेरे को इसी मेथड से ज़्यादा इजीली समझ आया था, इसलिए मैं ये मेथड सिखाने में हमेशा यूज़ करती हूँ। तो PH है, इसके नीचे अपॉन डाल दिया, BH है, इसके नीचे भी अपॉन डाल दिया, PB है, इसके नीचे भी अपॉन डाल दिया। ये S बन गया साइन, ये C बन गया कोस, ये T बन गया टैन। तो क्या बना, नहीं समझ आया? चलो दिखाती हूँ, इसी पे रहना, ध्यान से देखना, इसको देखना क्या बना दिया मैंने, फिर मत कहना कि समझ नहीं आया। अगर ध्यान से देखोगे तभी समझ आया था। साइन ए का क्या फॉर्मूला बनाया, P और H। P यानी कि परपेंडिकुलर, H यानी कि हाइपोटेनस। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो शीर्षलंब, आप इसे लंब भी बोल सकते हो नॉर्मल, ठीक है, अपॉन बटा कर्ण। अगर साइन का ये फॉर्मूला है तो कोसेक का क्या फॉर्मूला बना, करेक्ट, इसी को उल्टा कर दो तो हमारा कोसेक का फॉर्मूला बन गया।
ग्रेट, 2 फॉर्मूले रेडी हैं। एक चीज़ सिर्फ इतने पॉइंट से मैंने, इस वाले पॉइंट से मैंने 2 फॉर्मूले बना के दिखाई आपको। अब ये है कोस। कोस का क्या बनाया, बी और एच। बी यानी कि बेस, एच यानी कि हाइपोटेनस। तो कोस ए का क्या फॉर्मूला बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार करण। तो कोस किस में चेंज हो रहा था, देखो इसी में से देख लो, कोस किस में से चेंज हो रहा था, सेक में से। तो इसी के उलट सेक का क्या फॉर्मूला बन गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि करण अपॉन आधार। अब आगे अपने 5वें फॉर्मूले पे, इस वाले से आपने तीसरे चौथे नंबर का फॉर्मूला बना दिया। टैन, टैन का क्या बनाया आपने, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि शीर्षलंब लंब बटा आधार। तो यहाँ से देखो टैन किस में चेंज होता है, कोट में। तो कोट का फॉर्मूला करेक्ट इससे उलट है, पता चल रहा है ना आपको। यहाँ पे मेरा दूसरा मेथड फिनिश। अब मैं आ गई अपने तीसरे मेथड पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और अपने क्लास के सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दो। गाइस इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जैसे अपने पहली वीडियो में 61 व्यूज़, इतने 2-4 दिनों में मेरे को 61 व्यूज़ दिए। इस वीडियो पे मैं 2-4 दिनों में 100 व्यूज़ और कम से कम आपके 25 लाइक का एम कर रही हूँ। बहुत कम एम है मेरा, 25 लाइक और 100 व्यूज़। तो प्लीज़ इस एम को आपने, इस टारगेट को आपने कंप्लीट करके दिखाना है मेरे को जल्दी से जल्दी। तो अब मैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले इसकी तरफ जा रही हूँ। जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है, सॉरी बाय मिस्टेक, जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सबसे इजी फार्मूला वही वाले बनेंगे। सबसे इजी वो है सब्ट्रैक्शन का फार्मूला। वो क्या है, उसके लिए मैंने क्या किया, साइन कोस। ये 6 नाम तो आप ये कर लो कि ये बेसिक है, ओके। तो ये तो यूज़ होते नहीं होने, और ऐसे अगर आप लाइन वाइज याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वाले ये सब्ट्रैक्शन वाला मेथड है। इसमें आपने क्या करना है, साइन को से टैन कोटे सेक को सेक के में चेंज करना है। इस मेथड के उलट, इस मेथड के उलट, इस मेथड में इसे आपस में पेयर बना दो या कुछ भी कह लो आप अपनी तरफ से। जो भी आप चीज़ समझना चाहते हो ना, उस चीज़ को अपने वे में कन्वर्ट किया करो। ठीक है, ये नहीं है कि उस बंदे ने ऐसा बोल दिया तो ये चीज़ ऐसी है। अगर आप उसे अच्छी तरीके से समझना चाहते हो ना, तो उसे अपने वे में लेके आओ, जो आपको ईजी लगता हो, जिससे चाहे वो फ़नी मेथड क्यों ना हो, अपने मन को समझाओ कि ये ऐसे चीज़ होगी। ठीक है, जैसे मैंने इसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कह दिया। आप कुछ भी लगा लो जो आपको पसंद हो, उस टाइप की चीज़, कोई भी इसे वर्ड्स को नाम दे सकते हो आप। स्टडी ऐसे ही की जाती है, कोई डिफ़िकल्ट मेथड नहीं है, और ना ही कोई होशियार होता है ना ही कोई नालायक होता है। सभी ही होशियार होते हैं, सभी के पास भगवान ने एक जैसे ही ब्रेन दिया है। बस कमी इस चीज़ की आ जाती है कि कुछ बच्चे जो हैं वो इस ब्रेन को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, और कुछ बच्चे हैं उन्हें ब्रेन यूज़ कह लो कि नहीं किया जा सकता उनका स्टडी में, या कह लो कि वो करते ही नहीं है, या कर रहे हैं उनका किसी वजह से वो छूट जाते हैं पीछे कुछ गलतियों की वजह से। तो अब मैं वीडियो को आगे लेके चलती हूँ। ये वीडियो सभी के लिए है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे देख के समझ ना आए। आप ध्यान से देखोगे हर किसी को समझ आएगा। आई एम 100% श्योर। तो वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अपनी वीडियो। सबसे पहले है साइन है, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 8।
जब साइन में से 90 डिग्री माइनस से इस पूरी वीडियो को इस पूरे इतने पॉइंट को लिखा जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो ये निकलती है कोस ए वैल्यू। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू कोस ए। इसी के उलट कोस इंटू 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए। और थर्ड टैन और कोट, सेम ऐसे फॉर्मूला बनेगा। आई थिंक आपको बनाना आ गया होगा। टैन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू कोट ए। कोट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू टैन ए। 5 सेक इंटू 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए। कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक के। तो यहाँ पे मेरा तीसरा मेथड फिनिश। आई होप आपको तीनों में से सबसे ज़्यादा इजी मेथड तीसरा ही लगा होगा। नीचे कमेंट करो कि आपको कौन सा मेथड इसमें से ज़्यादा इजी लगा। बट अगर आप मेरे फेवरेट मेथड की बात करो तो मेरा फेवरेट मेथड ये और ये है। ये भी मेरा फेवरेट मेथड है, ऐसा नहीं कि ये मेरा फेवरेट मेथड नहीं है। बट सबसे पहले जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था अपनी क्लास में वो ये मेथड था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे से ये मेथड सीखना शुरू किया था और फिर ये आया था। अब मैं फोर्थ और अपने इस वीडियो के आखिरी मेथड पे जा रही हूँ। ठीक है, अब बारी हमारा फोर्थ मेथड। तो इस मेथड में मैं क्या करूँगी, आपको 3 फार्मूले बताऊँगी। उस 3 फार्मूले से आप आगे 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 फार्मूले बनाओगे। कैसे बनाओगे मैं आपको सिखा देती हूँ। ध्यान से देखो, मैंने पहला फॉर्मूला क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। जब आप साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए के साथ ऐड करते हो तो 1 बन जाता है। सभी को पता है, यस यही होता है। अब ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए इधर रखा और 1 भी यहीं पे रखा। कोस के आगे देखो कौन सा साइन है, कोस स्क्वायर ए है, इसके आगे देखो कौन सा साइन है, करेक्ट, इसके आगे प्लस का साइन है, यानी कि एडिशन का साइन है। जब आप प्लस की स्टेटमेंट को इज इक्वल टू के उस साइड दूसरी साइड लेके जा रहे हो, देखो कोस इस साइड था, आप उस साइड लेके जा रहे हो, तो ये साइन जो वो अपने आप चेंज हो जाता है। तो ये साइन हो गया माइनस में चेंज, क्योंकि एडिशन का उलट होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये था मेरा पहला फार्मूला। पहले फार्मूले से मैंने दूसरा फार्मूला आपको बना के दिखा दिया। दूसरा फार्मूला क्या बना, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, ये पेज खाली है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ भी लिखा है, जैसे लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, लगा लो कहीं पे ये लिखा हुआ है वर्ड साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो आप इसके अगले स्टेप में ये लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये है कि आप साइन की जगह पे इस वैल्यू का ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ रही हूँ मैं। अब इसका तीसरा फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले में आप ये चीज़ को इस साइड लेके गए थे, इस चीज़ को यहीं पे रख के आप इस चीज़ को मतलब कोस को इस साइड ले आओ। कोस स्क्वायर ए बराबर 1 है। अब साइन के आगे देखो कौन सा साइन है, आप तो कहोगे कि साइन के आगे कोई साइन है ही नहीं, साइन स्क्वायर ए के आगे कोई साइन नहीं है ना मैथ का। तो याद रख लो, ये हर एक सम में यूज़ होती है वैसे चीज़। अगर किसी चीज़ के आगे कोई भी मैथ का वर्ड है, उसके आगे कोई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिक पॉजिटिव मानी जाती है। तो ये पॉजिटिव थी, इसे इज इक्वल टू के इस साइड लेके आए तो ये नेगेटिव हो गई। तो ये तीसरा फार्मूला भी मेरा रेडी है। एक फार्मूले से मैंने 2 फार्मूले बना के दिखाए। अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो आप इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़, क्योंकि आप सीख लेते हो तो कोई और भी सीख सकता है आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहा है अब अगला फार्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये है। तो इसमें आप क्या करोगे, इजी सेक स्क्वायर ए इधर रखा,
1 विद रखा। tan के आगे देखो क्या कौन सा साइन है, माइनस। tan स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है, तो आप इसे इस साइड लेके आए तो ये किस में चेंज हो गया, प्लस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस की स्टेटमेंट उधर गई थी, माइनस में चेंज हुई थी। तो ये सब्ट्रैक्शन, माइनस की चीज़ है उधर जाएगी तो पॉजिटिव, नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव बन गई। 5th फार्मूला बन गया। 6th फार्मूला इसी वाले पॉइंट पे दोबारा वापस आ जाओ। माइनस tan स्क्वायर यहाँ रखा 1, ये sec स्क्वायर के आगे देखो कोई भी साइन नहीं है इसी के जैसे, तो ये भी नेगेटिव हुई थी और ये भी नेगेटिव ही जाएगी। तो ये भी एक फार्मूला बन गया। जहाँ पे नेगेटिव tan स्क्वायर हो वहाँ आप ये यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने आपको प्लस डाल के दिखाया था। मान लो यहाँ पे नेगेटिव था, यही एग्जांपल मैं आगे आगे लेती जाऊंगी तो ध्यान देते रहना आपने। मान लो वहाँ पे नेगेटिव था तो ये क्या बन गया, ये माइनस वन माइनस सेक्स स्क्वायर है। आप इसे ऐसे फिल कर दोगे, tan की जगह पे माइनस, tan की जगह पे प्लस, ये फिल होगा। अब इसी से अगला फार्मूला बनाने जा रही हूँ मैं। वापस आके यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदरले जितने भी साइन होंगे, चाहे आप अंदर में 3 साइन यूज़ करें, ब्रैकेट के अंदर 4 साइन यूज़ करें, तो वो सारे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। तो चेंज किया, माइनस और माइनस सेम थी, इसे कट कर दिया तो ये बच गया। तो ये मेरा 7 फार्मूला रेडी है, ठीक है। 8वां फार्मूला, अब ये आज की वीडियो का आखिरी फार्मूला है, देख लो इसे ध्यान से। कोसेक स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो जो कोट स्क्वायर है के आगे देखो प्लस का साइन है, तो इसे इज इक्वल टू के इस साइड लेके आए तो ये माइनस में चेंज हो गया, इज इक्वल्स टू 1। इसका सिर्फ एक ही फार्मूला बना। 4th वाले मेथड में आपने बस 1 2 3 ये 3 फार्मूले याद करने थे, बाकी सब आपने यहीं से बनाया। बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, मैथ के जो बेसिक रूल्स हैं, बाकी फार्मूले खुद बन जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैंने आज अपनी ट्रिग्नोमेट्री के सारे मेथड जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं क्लास 10th के। हाँ, एक एंगल चार्ट का बचा था, वो मैंने पार्ट 1 में ही कंप्लीट कर दिया था। गाइज़, आपने अगर पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने जो पार्ट 1 का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करके उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। अगर आपको साइन कोस ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपके ज़्यादातर कमेंट सेम होंगे तो उस पर एक वीडियो बना दी जाएगी, नहीं तो आपको मेरे FB ID पे, फेसबुक की ID पे वो ज़्यादा जो सम है वो समझा दिया जाएगा, ठीक है। उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और आपने मेरी पुरानी वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 जो था उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था अपनी वीडियो के बारे में कि मेरी वीडियो 3 दिन में ही 61 व्यूअर्स ले जाएगी, इतने अच्छे कमेंट्स ले जाएगी। तो थैंक यू, ऐसे प्यार बनाए रखिए मेरे साथ अपना, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक्स।